मित्रों, ये कहानी एक हस्बैंड और वाइफ कपल की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है, जिसे पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है कहानी को पूरा जरूर, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाएं, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना। का माँ ने प्रियंका की तरफ देखा और कहा, अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? प्रियंका गुस्से से बोली, मैं बस लड़का देखना चाहती हूँ। आप उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यही बुलवा ले। तभी माँ ने उसे डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल जा यहाँ से अपने कमरे में। बाबा भी आगे, तभी क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? प्रियंका बाबा के पास गई, जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन प्रियंका को तो लड़का देखना था। तस्वीर भी आ गई, लड़का देखा, लड़का तो प्यारा है। प्रियंका ने हाँ कर दी। 8 दिनों में ही प्रियंका की शादी हो गई। प्रियंका का हमसफर विशाल से अरेंज मैरिज थी। उसकी ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं। जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, वो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। विशाल कमरे में आया, हाथ में चॉकलेट पकड़ी हुई प्रियंका नजर झुकाए बैठी थी। प्रियंका का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहले तो प्रियंका ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर विशाल ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। प्रियंका को चॉकलेट दी और खुद चेंज करने लगा। प्रियंका सारी चॉकलेट खा गई। विशाल ने जब पूछा, चॉकलेट कहाँ है, तो प्रियंका मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। विशाल भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहते नहीं खाती। जिस पर विशाल ने कहा, पहले तो कह रही थी कि नहीं खानी मुझे, और मेरे जाते ही पूरी खा गई। अब प्रियंका विशाल को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी, विशाल दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भारी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। प्रियंका के भाई की शादी में जाना था। प्रियंका, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से माना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। प्रियंका को बहुत गुस्सा आया, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठक आराम से छोड़कर आ जाएंगे बस। विशाल ने प्रियंका का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझने लगा, प्रियंका क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से माना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विशाल कमरे से बाहर चला गया। प्रियंका रोने लगी। प्रियंका ने अपनी माँ को फोन किया, विशाल मना कर रहे हैं शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वह कह रहे हैं तो मत आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा? विशाल, हमारी बात कराओ, रात को आएंगे। विशाल अभी घर पर नहीं था, कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की ही तो बात है, प्रियंका को लेने आ रहे हैं। विशाल ने प्रियंका की तरफ देखा, प्रियंका, मैंने क्या कहा था तुमसे? प्रियंका ने नजर झुका ली, कमरे में चली गई उठकर। विशाल, गुस्सा तो बहुत था लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपए जेब से निकाले और प्रियंका को दिए। कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। प्रियंका बहुत खुश थी। विशाल ने अपने प्रियंका को अपने सीने से लगाया प्रियंका को और बोला, अपना ख्याल रखना, तुम्हें ध्यान नहीं रहता। फिर प्रियंका शादी में चली गई। मेहंदी की रात प्रियंका की बुआ की लड़की भी आई हुई थी, डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में फिसलन होने की वजह से प्रियंका गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। प्रियंका जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से प्रियंका को अस्पताल लगाए, वो दर्द से चिल्ला रही थी। विशाल को कॉल की, प्रियंका के बारे में बताया। विशाल घबरा गया, वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर प्रियंका को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। इधर सुशील बहुत परेशान था, दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ विशाल परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। विशाल बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। तभी भगवान की तरफ देखा, हिम्मत की, जल्दी से कमरे में गया। प्रियंका रो रही थी। विशाल को देखकर मुंह मोड़ लिया। विशाल पास बैठ गया।
उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी, पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। प्रियंका खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और विशाल का विशाल समझने लगा। प्रियंका का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। प्रियंका को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। शादी में जाना है, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। विशाल समझ रहा था प्रियंका दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए विशाल प्यार से समझाता रहा प्रियंका को। अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। प्रियंका विशाल की आंखों में देख रही थी। विशाल, आप इतने अच्छे हैं, मुझसे कुछ कहा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। विशाल ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो प्रियंका अब कुछ कहने का क्या फायदा। प्रियंका समझ रही थी विशाल का खामोश मन अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहा है, मगर 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। विशाल बाहों में उठाकर अपने बच्चे को चूमने लगा। प्रियंका बेड पर लेटी विशाल की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन सफल वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। विशाल के 2 भाई जो विशाल से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन विशाल का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। प्रियंका ने जिद की, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए बहुत रोता है, मुझे कमरे में ऐसी लगवा कर दे। विशाल ने सर पर हाथ रखा। अरे प्रियंका, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे इसी के लिए। प्रियंका ने जिद की, मुझे ऐसी चाहिए बस। कमरे में विशाल अपने बेटे को गोद पर लेटाकर खेल रहा था, उसके साथ प्रियंका बस ऐसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। विशाल उसकी हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था, वह बहुत खुश था। विशाल लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उन्हें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया, विशाल का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। विशाल कुछ परेशान था, घर आया देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रियंका मोबाइल पर लगी हुई थी, विशाल ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। विशाल चिल्लाकर बोला, प्रियंका यह क्या है। प्रियंका ने देखा, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। विशाल गुस्से में पहले ही था, प्रियंका को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डाटा था, उठ जाओ। प्रियंका गुस्से में बोली, विशाल नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। प्रियंका खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। विशाल ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। विशाल ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया, काफी खून बहने लगा था हाथ से। प्रियंका ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए, बहुत तंग आ गई हूँ मैं, तुम बाप बेटे से बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गई इंसान के साथ मेरी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी, बेटी को गोद में उठाया। ऐसी इस इंसान की हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर विशाल घर न आया, प्रियंका ने भी फोन करके ना पूछा। प्रियंका ने अपनी माँ को बताया, प्रियंका आजकल ना खर्चा दे रहा है ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात। उससे विशाल को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया प्रियंका के साथ। आज घर जाकर प्रियंका को सॉरी करूंगा। घर आया, देखा घर में प्रियंका के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। विशाल ने प्रियंका की तरफ देखा, प्रियंका खामोश रही, नमस्ते करता है सास ससुर को विशाल। फिर तभी प्रियंका बोली, ये आगे माँ, इन पर दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ में, पर तुम्हारे बच्चों पर ही तो खर्चा करती हूँ। इतने में बात इतनी बढ़ गई कि सबके सामने विशाल ने प्रियंका को थप्पड़ मार दिया। प्रियंका की माँ को बर्दाश्त ना हुआ, अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। विशाल ने भी ना रोका, प्रियंका नाराज होकर चली गई। प्रियंका को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था।
निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी, ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। विशाल पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह विशाल यहाँ था, घर में परेशान था। हालत इतने खराब हो गए विशाल को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुरूर में थे, मुझे मनाने आएंगे तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत ना हुई। विशाल के एक दोस्त ने विशाल से कहा विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास वीजा है। अब विशाल के हालात काफी बुरे थे, विशाल विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। प्रियंका भाई से खर्चा लेती बच्चों के दूध का, ये भी था कि खर्चा भाई कब तक दे सकते थे। खर्चा उनके भी अपने बच्चे थे, कभी प्रियंका के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो प्रियंका की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। प्रियंका चुपचाप सुन लेती थी, क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था, प्रियंका ने भाई से कहा आप पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है, उस इंसान के साथ गुजारा नहीं होता तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। प्रियंका उस दिन बहुत रोई थी, उसे एहसास होने लगा था विशाल तू मेरे सर का ताज है। विशाल दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। प्रियंका पागल, बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया। उधर प्रियंका के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी नहीं थी 4 बच्चे थे। उसके भाई ने प्रियंका से कहा बस विशाल से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। प्रियंका की आंखें भीग गई थी आंसुओं से, उसने जल्दी से मोबाइल निकाला, विशाल को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। प्रियंका रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी ने। उधर विशाल का भी दिल तड़पा, उसने सोचा मेरी प्रियंका तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, मैं खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी। जैसे वह टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया, प्रियंका रो रोकर भगवान से अपने पापों अपनी गलती की माफी मांग रही थी। हे ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा विशाल वापस कर दे। रात भर रोती रही, सुबह वो बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा विशाल खड़ा था। प्रियंका की नजर पड़ी विशाल पर, हाथ से दूध का कप छूट गया, नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर विशाल के सीने से जा लगी। विशाल ने ससुराल वालों से कहा मेरा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका और बच्चों के साथ घर वापस आ गया, दोनों खुशी से सब बातें बुलाकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफर महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हमसफर। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले के फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़े। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी ही सबक भरी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।